नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। आज हम लोग संस्कृत विषय में पाठ दूसरा आदि कवि वाल्मीकि का हिंदी अनुप्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्य भारती में संकलित आदि कवि वाल्मीकि शीर्षक पाठ से लिया गया है। संस्कृत वाङ्मय यस्यादि कविः महामुनिः वाल्मीकि रीति सर्वै विद्वद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं, ऐसा सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने रामायण की सुंदर कथा को अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में गुथा है। भगवतो रामस्य चरितस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित हमारे देश की संस्कृति का प्राण स्वरूप है। वस्तुतस्तु महामुने वाल्मीकेरे वैतमहान्मत्यस्मस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यादर्शभूतं रूपं जनानां समक्षमुपस्थापितं। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि की ही यह महिमा है कि उन्होंने राम का लोक कल्याणकारी सुंदर आदर्शभूत रूप लोगों के सामने उपस्थित किया। वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। उससे हम राम को जानने में समर्थ हुए। स्कंद पुराणाध्यात्मा रामायण योरनुसारात् अयं ब्राह्मण जातीय अग्निशर्माभिधश्चासीत्। ब्राह्मण जाति मतलब ब्राह्मण जाति का, अग्निशर्माभिध मतलब अग्निशर्मा नाम का। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार वाल्मीकि ब्राह्मण जाति के थे और इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्व जन्मन विपाकात् परधन लुंठन मेवास्य कर्माभूत। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप इनका कर्म हो गया दूसरों के धन को लूटना। वनांतरे पथिकानां धनलुंठनमेव तस्य जीविका साधमासीत्। ये वन में रहते थे, वन में आने जाने वाले लोगों के धन को लूटते थे, यही इनकी जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशयश्चेत् प्राणघातेऽपि च संकोचम न करोत्। यदि लूटपाट के कार्य में कोई संदेह होता था, कोई संकट आता था, तो ये प्राण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्माणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकमाकुलतया प्रतीक्षमाणोऽसौ मुनिवरमेकमागच्छन्तमपश्यत्। इस प्रकार ये हिंसा के काम में लगे रहते थे। एक दिन जंगल में अग्निशर्मा आकुलता से किसी यात्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उन्होंने एक मुनि को आते हुए देखा और दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जातः। उस मुनि को देख करके वह बड़े खुशी से प्रफुल्लित हो गए। समीप मागते मुनिवरे रक्ते अक्षिणे भ्राम्यान् भीमेन रवेण तमोचत्। यत् किंचित वास्ति तत्सर्वं मह्यं देहि नो चेत्व प्राण संशयो भविष्यति। मुनिवर के निकट आने पर अपनी लाल लाल आँख घुमाते हुए तेज आवाज में कहा, जो कुछ है सब मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे प्राणों को खतरा हो जाएगा। मुनिनाम प्रयुक्तम। मुनि ने उत्तर दिया, लुंठक। लुंठक मतलब हे लुटेरे। मत पार्श्वे तुम किंचिदपि नास्ति। हे लुटेरे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम त्वाम पृच्छामि किम करोसि लुंठितेन धनेन। पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस लूटे हुए धन से तुम क्या करते हो। इदम पाप कर्म किमितिम न जानासि।
क्या तुम यह नहीं जानती कि यह पाप का कार्य है? जानामि तथापि करोमि, जानता हूँ फिर भी मैं करता हूँ। लुण्ठितेन धनेन परिवारजनस्य पोषणरूपं महत्कार्यं करोमीति तेनोक्तम्। इस लूटे हुए धन से मैं अपने परिवार के लोगों का पालन पोषण करता हूँ। मुनि पुनर्पृच्छत, मुनि ने फिर से पूछा, पाप कर्मणार्जितेन वित्तेन पोषितास्त्वं परिवार सदस्या किं त्वं पाप कर्मण्यानि सहभागिनः स्युरिति? पाप कर्म से कमाए हुए धन से जिन परिवार वाले लोगों का तुम पालन पोषण करते हो, क्या वो तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी होंगे? वोचत वक्तुम न शक्नोमि परम तान पृष्ट्वा वदिष्यामि। उसने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूछ करके बताता हूँ। त्वं तावदत्रैव विरम यावदहम्, तुम तब तक यही ठहरो। तान संपृच्छ्या गच्छामि, मैं उनसे पूछकर आता हूँ। इत्युक्त्वां, यह कहकर तम मुनिवरं रज्जुभिः दृढ़ं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुं जगाम। यह कहकर वह उन मुनिवर को रस्सी में मजबूती से बांधकर अपने परिवार के लोगों से पूछने चला गया। अथ तस्य कुटुम्बिनः, उसके बाद उसके प्रश्न को सुनकर उसके परिवार के लोग बड़े क्रोधित हुए और बोले, हम तुम्हारे पाप के कार्य में क्यों हिस्सेदार बने? वयं किं जानीमहे, हम क्या जाने? त्वं किं करोसि, कि तुम क्या करते हो? क्या वारित्या धनार्जं विदधासि, तुम किस तरीके से धन कमाते हो? यानी परिवार वालों से जब वो पूछते हैं कि क्या मेरे पाप में आप लोग भागीदार बनेंगे, तब उसके परिवार वाले ने बड़े ही क्रोधित होकर बोला कि हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों तुम्हारे पाप के कार्य में हिस्सेदार बने? हम क्या जाने कि तुम किस तरीके से धन कमाते हो। नास्माभि त्वं पाप कर्मं कर्तुमादिष्टः, हमने तुमको पाप कर्म करने के लिए थोड़े ही कहा था। यानी परिवार वाले जब उससे कहते हैं कि हमें क्या पता तुम किस तरीके से धन कमाते हो, किस तरीके से हमें खिलाते हो, हमने तो तुम्हें पाप काम करने के लिए कहा नहीं था। अपने परिवार की यह बात सुनकर तेषां स्वपरिवार जना मुत्तरमाकर्ण्य सोऽतीव विषण्णोऽभवत्। अपने परिवार के सदस्यों के उत्तर को सुनकर वह बड़े दुखी हुए और द्रुतं मुनिवरमुपगम्य सर्वं तत्परिवारजनाख्यात मावसात भासत। वह जल्दी से उस मुनि के पास पहुँचे और अपने परिवार के लोगों का कहा हुआ सब कुछ मुनि को बता दिया। परम निर्विण्णं त मुनिः तस्य हृदय शोक समनाय राम इति जप्तु मुपादिशत्। अत्यंत दुखी मानते हुए उस मुनि ने उनके मन के शोक को शांत करने के लिए राम का नाम जपने का आदेश दिया। राम इति समुच्चारणे छम स्ववृत्त्यनुसार मरा तेव जप्तुमारभत। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार राम जपने में असमर्थ मानते हुए उसने राम का उल्टा शब्द अर्थात मरा जपना प्रारंभ कर दिया। इत्थमसौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीनः तीव्र तपश्चचार। इस प्रकार उसने बहुत वर्षों तक समाधि में लीन रहा और कठोर तपस्या की। तपसि रतस्य तस्य शरीरं वल्मीकमृत्तिकाभिः आवृतं जातम्। तपस्या में इतने वर्षों तक लीन रहने के कारण उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी से उसका शरीर ढक दिया। अथ कदाचित् प्रचेतसा निरन्तरजलधारयाः तस्य शरीर वल्मीकमृत्तिकाः परिस्राविताः अभवन्। कि इस प्रकार किसी समय वरुण द्वारा लगातार वर्षा किए जाने से उसके शरीर के ऊपर से जो दीमकों की मिट्टी लगी थी वह धुल गई। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम। मिट्टी के बह जाने से उसका शरीर फिर से प्रकट हो गया।
ततो मुनिभिः सह संस्तुतो भ्यर्थिस्तश्च चक्षुषी उन्मील्योत्तिष्ठत्। मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर वह आँख खोलकर उठ खड़ा हुआ। वल्मीकात् प्रोद्भूत्वाद् वाल्मीकिरिति। दीमकों की मिट्टी से निकलने के कारण उसके वाल्मीकि और प्रचेतसा जलधारायाः मृत्तिकायाः परिस्फुटत्वाद् प्राचेतस इति तस्य नामद्वयं जातम्। प्रचेता के द्वारा वर्षा के जल से मिट्टी धुल जाने के कारण प्राचेतस, ये दो नाम उसके पड़ गए। अर्थात दीमकों की मिट्टी से निकलने के कारण उसे वाल्मीकि कहा गया और वरुण के द्वारा बारिश किए जाने से उसका प्राचेतस, ये दो नाम पड़ गए। रामायणे मुनीनां स्वपितॄणां प्रचेताः तस्य दशम पुत्रोऽहमथितुमुल्लिखेत् यथा च। रामायण में मुनि वाल्मीकि ने अपने पिता का नाम प्रचेता और स्वयं को उनका 10वां पुत्र बताया। प्रचेतसोऽहं दशम पुत्रो राघवानंदनम। हे राघवानंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। यह उत्तरकांड में लिखा है। से नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरम वृत्तम श्रुश्राव। इसके बाद किसी समय उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम का लोक कल्याणकारी वृत्तांत सुना। तदा प्रभृत्येव रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुमांगांछते स्म। उसी समय ही से ही वे रामचरित को काव्यबद्ध करना चाहते थे। अथ एकदा महर्षि माध्यन्दिन सवनाय प्रयाग मंडलांतर्गता तमसा नदी गच्छन्नासीत्। इसके बाद एक दिन महर्षि वाल्मीकि दोपहर को नहाने के लिए प्रयाग जनपद के अंतर्गत तमसा नदी को जा रहे थे। तत्र वनश्रिय निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छंदं विचरन्तं क्रौंच मिथुनमेकमपश्यत्। वहाँ वन की शोभा को देखते हुए महामुनि ने स्वतंत्र विचरण करने वाले एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित् पापनिस्यो व्याधः तस्मान्मिथुनादेकं बाणेन विजधान। उनके देखते देखते कोई पापी बहेलिया उस जोड़े में से एक को बाण मार दिया। बाणेन विद्धम महीतले लुण्ठतं सोडित परितांग तम विलोक्य क्रौंची करुणया गिरा रोराव। बाण से घायल जमीन पर लौटते खून से लथपथ देखकर क्रौंची करुण स्वर में चिल्लाने लगी। क्रौंचया करुणारणव श्रावं श्रावं मुनिहृदयालीनः शोकनल परिद्रुत करुणरसः श्लोकच्छद्लाद हृदयादेवं निर्गतोऽभवत्। क्रौंची के करुण विलाप को सुनकर मुनि के हृदय में छिपा हुआ शोक रूपी अग्नि से प्रवाहित करुण रस श्लोक के बहाने इस प्रकार निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम गमः शाश्वतीः समा यत क्रौंच मिथुनादिकमवधि काम मोहितम। अर्थात हे शिकारी, तुम बहुत वर्षों तक स्थायी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम से मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारा है। श्लोकोऽयमाम्ना यादनन्त्र्य छन्दसां नूतनोऽवतार आसीत्। यह श्लोक वेद से अलग छंद की नवीन रचना थी। एवं ब्रुवत इस्तस्य हृदि महती चिंता बभूव। इस प्रकार कहते हुए उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अहो शकुनि शोक पीड़ितेन मया किमिदं व्याहृतम्। बच्ची के शोक से पीड़ित मैंने यह क्या कह दिया। अत्रांतरे वेदमूर्तिश्च चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनिमुपगम्य सस्मितमुवाच। इसी बीच चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा ने महामुनि के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, महामुने, हे महामुनि, आपन्नानुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। पीड़ितों पर दया करना महापुरुषों का स्वाभाविक धर्म है।
श्लोकम ब्रुवता त्वया त्वेष एव धर्मः पालितः। श्लोक बोलते हुए तुमने इसी धर्म का पालन किया है। तन्नात्र विचारणाः कार्याः, तो इस विषय में सोच नहीं करना चाहिए। सरस्वती मच्छन्दादेव त्वयि प्रवृत्ता। सरस्वती मेरी इच्छा से ही तुम पर प्रवृत्ति हुई है। साम्प्रतां यथा नारदात् श्रुतं तथा त्वं श्रीमद्भगवतो रामचन्द्रस्य चरितं वर्णय। अब तुम जैसा नारद जी ने से तुमने सुना है वैसा ही तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। किं बहुना यावन्महीतले गिरिसरितसमुद्राः स्थास्यन्ति तावल्लोके रामायणकथा प्रचलितस्य तित्यादिस्य भगवानब्जयोनिर्नहन्तितो भवत्। मेरी कृपा से तुम्हें संपूर्ण रामचरित ज्ञात हो जाएगा। अब जब तक पृथ्वी पर पर्वत, नदी और समुद्र रहेंगे तब तक संसार में राम की कथा चलती रहेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ततो योग बलेन नारदोक्तं समग्र रामचरितमधिगम्य गंगातमसयोरन्तराले तटे सप्तकाण्डात्मकं रामायणख्यमादिमहाकाव्यं रचयामास। तदनन्तरं मुने विश्रमार्थद्वौ अपराश्रमौ अभूताम्। तब योग बल से नारद जी के द्वारा बताए गए संपूर्ण रामचरित को जानकर गंगा और तमसा के मध्य में तट पर 7 कांडों वाले रामायण नाम के इस महाकाव्य की रचना की। अनंतरम मुने विश्रमार्थम द्वौ अपराश्रमो अभूताम। इसके बाद मुनि के विश्राम के लिए 2 दूसरे आश्रम थे। एक चित्रकूटे अपरस्य कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मावर्तांत। एक चित्रकूट पर और दूसरा कानपुर जिले में ब्रह्मावर्तांत आधुनिके विठूर नाम्नि स्थाने आसीत्। अत्रैव लवकुशयोः जुनूरभूत्। दूसरा कानपुर जिले में ब्रह्मावर्तान यानी आधुनिक बिठूर नाम के स्थान पर था। यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ था। एवमादि करवी यशसा ख्यातो भवलोके महामुनि ब्रह्मर्षि। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि संसार में आदि कवि के यश से प्रसिद्ध हो गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।